कि आज के युवाओं को कुछ को मैं देखता हूँ जो मैं बहुत नज़दीक से देखता हूँ, उसमें यही पाता हूँ कि प्रयास कम, परिश्रम कम करता है और चाहत जैसे ज़्यादा रहती है। तो नर्सिंग के क्षेत्र में, पैरामेडिकल के क्षेत्र में भी ऐसा ही मैं देखता हूँ। प्रैक्टिकल की अगर बात करें, क्योंकि हमने कई पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट में देखा है कि आप लोग ट्रेनिंग देते हैं, सभी इंस्टीट्यूट ट्रेनिंग देते हैं, लेकिन क्या आपके ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में, हॉस्पिटल में ये सुविधा है स्टूडेंट को कि वास्तविक मरीज को भी वो देखें? कौन ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो इसको बनाया जा सकता है? तो सब लोगों ने पता नहीं क्या मुझ में क्या देखा, उसने मेरा ही नाम बताया। तो आपको जान करके ये गर्व होगा कि जो नर्स बने हैं बिहार सरकार में पैरामेडिकल और नर्सिंग का, वो मेरे ही द्वारा बनाया गया है। आप सुबह से आए हुए हैं, लेकिन चूंकि बिहार के विकास पर चर्चा होनी है, नौजवानों पर चर्चा होनी है, तो हम आपके धैर्य के लिए सर पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। सर धन्यवाद और बहुत बहुत आभार स्वराज पोस्ट का कि जिन्होंने इतना अच्छा कॉन्क्लेव किया है और चिंता कर रही है बिहार का विकास के लिए, बिहार के विकास के लिए। तो यह और तरह के होते हैं, लेकिन ये जो चर्चा हो रही है ये अनोखा चर्चा है और अपने तरह का चर्चा है। तो मैं इसके लिए साधुवाद भी देता हूँ, आपको धन्यवाद भी देता हूँ। सर, अगर बिहार के विकास की बात करें तो सबसे पहले आज जेन जी की बात हो रही है, युवाओं की बात हो रही है। युवा कहते हैं कि अब बिहार की राजनीति को, देश की राजनीति को हम लिखेंगे, हम करेंगे, और वो हमने जंतर मंतर पे भी देखा है। तो सर, बतौर अभिभावक, आप इतना बड़ा इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, आप खुद डॉक्टर हैं, युवाओं के बीच में हैं, उनके मन मिजाज को समझते हुए आप युवाओं को किस रूप में ट्रेनिंग दे रहे हैं और किस रूप में उनका विकास चाहते हैं? देखिए, ये निश्चित रूप से स्वाभाविक आपका सवाल है। और जेनजी के बारे में जो कहते हैं, वो कुछ लोगों के द्वारा जेनजी चलाया जेनजी नहीं होता है। जेनजी होता है अपना परिवर्तन। सबसे बड़ा परिवर्तन यही हो सकता है, अगर सोशियो इकोनॉमिकली अगर ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं समाज में, तो निश्चित रूप से पहले अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। ट्रांसफॉर्म करने का सबसे जो सुलभ माध्यम है वो है अपना परिश्रम करना। कुछ लोग ऐसे लोग होते हैं जो परिश्रम कम करते हैं और चाहत ज़्यादा हो जाती है उनका। यही से उनका जो कह सकते हैं कि दोनों का बीच का जो गैपिंग होता है, यही बदलाव का अननेसेसरी मांग जो होती है, वो उसको जेनजी नहीं कहा जा सकता है। निश्चित रूप से जो प्रयास करते हैं और उसका प्रतिफल नहीं मिलता है, तभी कुछ विरोधाभास ऐसा आता है। तो मैं समझता हूँ कि आज के युवाओं को, कुछ को मैं देखता हूँ जो मैं बहुत नज़दीक से देखता हूँ, उसमें यही पाता हूँ कि प्रयास कम, परिश्रम कम करता है और चाहत जैसे ज़्यादा रहती है। तो नर्सिंग के क्षेत्र में, पैरामेडिकल के क्षेत्र में भी ऐसा ही मैं देखता हूँ। मैं उन लोगों को यही समझाता हूँ कि देखिए, प्रयास से सब कुछ संभव है। अगर आपका एफोर्ट अच्छा रहेगा तो मंजिल निश्चित रूप से, गोल आपके पास रहेगी। अच्छा से प्रयास करना चाहिए। मैं कुछ उदाहरण भी देता हूँ कि जैसे कुछ बच्चे अच्छे से पढ़े तो अभी एम्स और मेदांता और सभी जगह अपना नौकरी पा लिए, लेकिन जो एवरेज रहा, जिसको सोशल मीडिया इस सब से बहुत लगाव रहा और पढ़ाई से थोड़ा कम रहा, तो निश्चित रूप से वो एवरेज ही रह गए। तो कुछ लोग किसी तरह से पढ़ने के में ध्यान लगाए और किसी तरह से सर्टिफिकेट लिए, तो यही सब चाहते हैं कि हम सबसे पहले पहुंच जाए। जबकि प्रयास उनको सफलतापूर्वक प्रयास करते तो निश्चित रूप से सफलतापूर्वक, अगर सक्सेस अगर चाहते सफलता के लिए, अच्छा प्रयास होता, बेस अच्छा बनाते, सब्जेक्ट में अच्छा करते, तो निश्चित रूप से वो सफल होते। सर, राज नर्सिंग ट्रेनिंग एंड हॉस्पिटल, तो सर क्या आपके स्टूडेंट को जो वास्तविक मरीज होते हैं उन्हें भी वो देखते हैं? प्रैक्टिकल की अगर बात करें, क्योंकि हमने कई पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट में देखा है कि आप लोग ट्रेनिंग देते हैं, सभी इंस्टीट्यूट ट्रेनिंग देते हैं, लेकिन क्या आपके ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में, हॉस्पिटल में ये सुविधा है स्टूडेंट को कि वास्तविक मरीज को भी वो देखें? देखिए, ट्रेनिंग देने की बात कही आपने, तो निश्चित रूप से हम लगातार इस क्षेत्र में, आप कह सकते हैं कि 98 से हैं, और इसकी शुरुआत आप और पहले से भी जा सकते हैं कि 92 में हमने, जब यहाँ पैरामेडिकल नहीं था, तब हम जाकर के साउथ से किए थे, केरला से किए थे, और उस सब के बाद हमने मेडिकल किया और उसके बाद हमने पोस्ट मेडिकल किया। तो मैं एक बात जरा आपको समझा दूं कि बिहार का जो पहले आयात होता था, हम लोग नर्सिंग का आयात करते थे
अब बिहार उस मुकाम पर पहुंच गया है कि अब हम निर्यात करते हैं, पैरामेडिकल का निर्यात करते हैं, नर्सिंग का निर्यात करते हैं, और उसके साथ साथ हम और भी जितने भी पैरामेडिकल्स के वर्कर हैं उसको अब हम निर्यात करने लगते हैं। पहले जब हम लोग शुरुआत किए थे, आपको ज्ञात होगा कि 97 में जब पैरामेडिकल के बारे में बताया जा रहा था तो बहुत कम लोग जानते थे, और सरकार के साथ एक बार हम लोग की चर्चा भी हुई, तो कहा कि ऐसा तो कोई नॉर्म्स नहीं है कि इसको संचालित कैसे किया जाए, कौन ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो इसको बनाया जा सकता है। तो सब लोगों ने पता नहीं क्या मुझ में क्या देखा, उसने मेरा ही नाम बताया। तो आपको जानकर के ये गर्व होगा कि जो नॉर्म्स बने हैं बिहार सरकार में पैरामेडिकल और नर्सिंग का, वो मेरे ही द्वारा बनाया गया है। और इस तरह से उसको जितने भी उसमें पाठ्यक्रम डाले गए हैं, जो सब प्रैक्टिकल के चीज़ें डाली गई है, उसमें कुछ अनावश्यक चीज़ें नहीं डाली गई है। और इस तरह से जो कम्पैक्ट पढ़ाया जा रहा है वो सभी जगहों से और जगह जो पढ़ाई जा रही है उसमें बहुत अंतर होता है। और जब यहाँ की नर्स जाती है, पढ़ करके जाती है, यहाँ के पैरामेडिकल जो पढ़ करके जाते हैं तो निश्चित रूप से बेहतर परिणाम देते हैं और जगह से। इसीलिए अब कुछ दिनों के बाद आप सुनिएगा कि बिहार के पढ़े हुए बच्चे लोग पूरे भारत में, पूरे विश्व में भी कहीं कहीं मिलेंगे आपको। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद, और लंबी बातचीत भी आपसे करेंगे, एक अलग से आपका पॉडकास्ट इंटरव्यू भी करेंगे ताकि आप छात्रों को रोजगार से जोड़ सके। आप इस क्षेत्र में प्रयास भी कर रहे हैं। आज के लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए, स्वराज पोस्ट के कार्यक्रम का कॉन्क्लेव का हिस्सा बने, इसके लिए हम आपका आभार। धन्यवाद।